हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपकी पर्सन की मॉर्निंग थॉट क्या है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं, जो कि एक मिनी रीडिंग होगी। और अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए है तो उसका भी जानकारी आपको दे दिया जाएगा, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टॉर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रीडिंग को। फिलहाल कि आपके जो पर्सन हैं उनकी मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे थे मॉर्निंग में, उनकी थॉट्स क्या थी। चलिए, तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं हम, यहाँ पर है वाइज काउंसलर, डेफिनेटली 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और हम देखेंगे सो दैट कि हमें अपना क्लियरिफिकेशन मिल सके। चलिए, ये कार्ड खुद ही गिरा था तो हम ले लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो पहले नंबर हम इनकी राशि की बात कर लेते हैं, जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि देखिए, ये जो पर्सन है वो अपने और आपके रिश्तों को हमेशा से खूबसूरत देखना चाह रहे थे, हमेशा से उसको कंप्लीट होना देख रहे थे, वो कंप्लीशन देख रहे थे उस समय। और काफ़ी ज़्यादा उनको ये चीज़ फील होती थी कि हाँ, मुझे और ये रिश्ता, दोनों मतलब चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती थी उन्हें, वो हमेशा देखना चाह रहे थे। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पर रहे होंगे। उन्हें लगता है कि वो जो कन्फ्यूज़न है शायद उनके उसमें आपके डाउट्स हैं कि भाई क्या आप उनके साथ में प्रॉपर तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं, या आप उन पर डाउट कर रहे थे कि वो शायद आपके अलावा भी किसी और के साथ में कनेक्ट हैं, या कुछ और चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब हमेशा से कन्फ्यूज़न था, डाउट था, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अभी उनके जो मन में इस चीज़ का ख्याल आया है कि क्यों नहीं हम इस चीज़ को, इस सिचुएशन को क्लैरिटी की तरफ लेके जाएं, एक क्लैरिटी लेकर जाना चाहते हैं। और यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो चाहते हैं कि आपके और उनके रिश्ते को एक क्लियर विज़न मिले, एक क्लियरिटी मिले। और वो क्लियरिटी जहाँ तक है वो आपको देना ही चाहते हैं। उस क्लैरिटी के लिए वो किसी तीसरे इंसान का सहारा ले सकते हैं, जो कि एक मीडिएटर की तरह आप दोनों के बीच में काम करेगा, सो दैट कि आप दोनों के रिश्ते को सुधार करने में इजी रहेंगे। और साथ ही साथ एक न्यू विज़न, एक नई जोश, एक नया उत्साह फिर से आपको आपके रिश्तों में दिखाई देगा। तो मतलब डेफिनेटली बात है कि ये पर्सन जो है हमेशा से आपके साथ में खुशियाँ बांटना चाह रहे थे, खुश रहना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाने का उन्होंने सोच लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं रहना चाह रहे थे। सो इसीलिए इन्होंने सोचा कि कोई तीसरा इंसान इस सिचुएशन को ठीक करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उन्हें ये चीज़ महसूस हुई है कि किसी तीसरे का ही मतलब शायद कोई ऐसा इंसान आप दोनों को जो जानता हो, या वो ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आप दोनों को नहीं जानता हो, ठीक है, बट मीडिएटर का काम कर सकता हो प्रॉपर तरीके से, सो दैट कि आप दोनों के रिश्ते जो हैं वो सुधर सकें। सो यहाँ पर ये पर्सन जो हैं इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि रिश्तों को सुधारा जाए। चलिए, कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, किसी दूसरे डेक से निकाल के हम देखते हैं। टैरो ऑफ द डिवाइन। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ
कप्स का कार्ड है, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एंड हियर वन मोर कार्ड दैट इज पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो ये तो देखने मतलब उनको ये तो लग रहा है कि कंफर्टेबल हैं, कंफर्ट जोन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ डिस्कम्फर्ट है। मतलब कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ अनसेटिस्फैक्शन जैसा कुछ फील हो रहा है, कुछ अनसेटिस्फाई फील करें ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके और इनके रिश्ते को लेकर के ये अपने आप को एक कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहते, उससे बाहर आना चाहते, क्योंकि ये इस चीज़ को लेकर के हमेशा नहीं सोचना चाहते कि नहीं हम दोनों सिक्योर हैं, हमारा रिश्ता सिक्योर है, कंफर्टेबल है, कंप्लीट है। लेकिन उनको ये लगता है कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त डाउट आ सकता है, किसी भी वक्त इंसान को विश्वास कम होने लगता है। तो वहाँ वो जब सिचुएशन आती है तो वो सिचुएशन अगले इंसान को दुख पहुँचाती है, तकलीफ पहुँचाती है कि ये बार बार का क्या है, मैं बार बार वही चीज़ अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को बताना कि नहीं अभी भी हम सही हैं, अभी भी हम आपके बारे में ही सोचते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन जो है इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी का बीच में इन्वॉल्वमेंट करके अपने रिश्तों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि यहाँ पर वाइस काउंसलर के तरह के नीचे ही ये कार्ड आया है, जो कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा मजबूत करता है कि वो किसी तीसरे इंसान के बारे में सोचे कि वो आके आप मीडिएटर बने और आप दोनों के रिश्ते को समझे, संभाले और सुधारे और सब कुछ आप लोगों को काउंसलिंग दे या कुछ सही सलाह दे, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप पर नज़र बनाए हुए हैं, अपने काम पर फोकस तो किया ही है, बट आप पर भी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या सोच रहे हैं आप, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन हो जाती है कभी कभी आपके साथ में, और वही चीज़ अभी हो रही है कि थोड़ा सा भी आप बार बार उनको वही पुरानी आप क्या है कि आपकी एक जोन है, आप बार बार उनको ना पुराने जोन में देखना चाहते हो, वो नहीं हो पाता है। इंसान जब एक जोन में आ चुका होता है, आप जब नए होते हैं, जब किसी को जान रहे होते हैं, वो जोन अलग होता है, लेकिन वो इंसान जब आपके साथ कंफर्टेबल है, आगे बढ़ चुके हैं, वो जोन पीछे हट चला जाता है, अब मैच्योरिटी का जोन आगे आ जाता है। अब वो मैच्योरिटी के लेवल पर पहुँच चुके हैं और आप वही कम्फर्ट जोन या जो अपना पिछला जोन था उस पर ही आप पड़े हुए हैं कि वो पहले आप ऐसे थे, पहले वैसे थे। तो वो चीज़ बार बार प्रूफ करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सोचते हैं आप बार बार कहीं पीछे क्यों अटक के रह जाते हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप वही पेज वाली एनर्जी में रह जाते हैं बार बार, जबकि ये जो है मैच्योरिटी वाली एनर्जी में चले जाते हैं या जाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कुछ तो इस चीज़ को लेकर भी परेशान नज़र आ रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए ऑरेकल डेक से, यहाँ से क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। ओके, देखिए बिल्कुल सही कार्ड निकल के आते हैं। एंड यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी एंड चेंज। ओके, वन मोर कार्ड आई वांट, दैट इज द ईज एंड ग्रेस। ईज एंड ग्रेस का कार्ड है। तो देखिए ये जो पर्सन है वो यही चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहे, एक सच्चाई वाला कम्युनिकेशन रहे, बिना वजह की कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि मतलब ऑनेस्टी नहीं रहे और कम्युनिकेशन भी ना रहे। वो ये नहीं चाहते, वो चाहते कम्युनिकेशन भी होता रहे और उस कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी भी रहे, जो भी बात है वो सच रहे, साफ रहे, झूठ ना रहे। और आपको ग्राउंडेड रहने के लिए वो सोचते हैं कि आप भी ना हमेशा ग्राउंडेड रहें, ना कि ये सोचें कि बहुत ऊंचा उड़ने लगें, कुछ और ही सोचने लगें, लाइफ में एक्सपेक्टेशंस हाई कर लें। जो एक्सपेक्टेशन रखें बस उतना ही रखें। अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है ऐसा उनको दिखता है, और उनको भी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है। ये लाइफ का अंत नहीं है, लाइफ अभी बहुत आगे जानी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, और वो वही चीज़ आपको बताना चाहते हैं, वही एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम रुक गए तो हमारी लाइफ भी रुक जाएगी।
जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा चेंज करना है अपनी सोच में, अपनी बिहेवियर में, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। उनको ये चीज़ फील होती है, वो वही चीज़ आपसे, वही मैच्योरिटी आपसे उम्मीद करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो आज ये पर्सन जो है थोड़ा मैच्योर लेवल पर आपके दिखाई देंगे, मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं और आपसे भी मैच्योरिटी का मतलब जो कम्युनिकेशन है और ऑनेस्टी है वो वही उसी लेवल पर चाहते हैं। सो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ कनेक्ट करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इस रीडिंग को आप बुक कर सकते हैं डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।